नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। जैसे कि आप लोग थंबनेल दिख रहे हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास, राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन और जनजाति व्यक्ति, इससे संबंधित 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। और एग्ज़ाम के पहले ज़रूर देख लेना, 19 जून के पहले पहले। जो लोग देखेंगे निश्चित रूप से फ़ायदेमंद रहेंगे है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा जितने भी टॉपिक है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसके सभी के अपने पास 100 एमसीक्यू है। अगर आप लोग की रिक्वेस्ट आती है और इसको आपकी तरफ से अच्छा प्यार मिलता है तो निश्चित तौर पे हम उसे कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और आपको इससे पता चल जाएगा कि वीडियो इम्पोर्टेंट है या नहीं। फिर उसके बाद आपका रिव्यू और आपकी तरफ से जो भी कमेंट होते हैं उसके ऊपर अपन देखेंगे कि लाना है या नहीं लाना है, क्योंकि करंट अफेयर के ऊपर कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं रहा, इसलिए उसको वहीं स्टॉप कर दिया अपन ने। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के कौन से स्थल से पूरा पाषाण मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थल से मानव के पशुपालक होने का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर सीधा बताते हुए चलेंगे, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, आप लोग ही ऑप्शन देखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब आजमगढ़, जो कि होशंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित सांची का स्तूप की खोज किसने की, पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताते सीधा क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा सी, मतलब जनरल टेलर ने खोज की थी। रायसेन जिले में स्थित है सांची स्तूप, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्थल और जिला दिया गया पुरातात्विक स्थल है, ठीक है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया, ठीक है। तो देख लीजिए, आवरा लिखा हुआ है ये, मंदसौर, एरण, सतना, नावदा टोली, खरगोन, भीमबेटका, रायसेन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा गलत है? बी, एरण, सतना में नहीं है, सागर में। नेक्स्ट है कि चंदेल वंश के संस्थापक शासक कौन थे, पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन है वाक्यपति नन्नुक, अन्य ऑप्शन है कि हर्षदेव, यशवर्मन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नन्नुक, ठीक है, चंदेल वंश 999 ईस्वी में, ठीक है। शुंग वंश के वंशज मध्य प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? यूनिवर्सल क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। सांची, विदिशा, त्रिपुरी, उज्जैन। राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब उज्जैन से, ठीक है। कई लोग विदिशा सोचते हैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध चरण पादुका का संहार, नरसंहार, किस नदी पर घटित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा इसका अपना सी, मतलब उर्मिल नदी के ऊपर, ठीक है, छतरपुर में। नेक्स्ट है कि मालवा के स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत काल का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, मतलब दिलावर खां। और इसका पुत्र कौन था? होशंग शाह, जिसने होशंगाबाद शहर की स्थापना की, जिसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम। संभाग का नाम पहले कर दिया था, अभी जिले का नाम चेंज किया गया, ठीक है, नर्मदा जयंती के ऊपर। मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को किसके नेतृत्व में हुई थी? नमक सत्याग्रह। राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा? डी, मतलब क्या हो जाएगा? डी का मतलब बी और सी, मतलब सेठ गोविंददास और द्वारिका प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट है कि भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, पूछा गया। ऑप्शन देख लीजिए, राइट आंसर बताते हैं इसका क्या हो जाएगा? ए, मतलब 14 जनवरी 1949 को बोरास कांड जो हुआ था उसको पता है, यही बोला जाता है, भोपाल का ही जलियांवाला बाग कांड बोला जाता है। उसका कौन था मतलब अंग्रेज सेनापति कौन था, उसका नाम अगर आपको पता तो जरूर बताइएगा। भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में 1 जून 1949 को संपन्न हुआ था। इस विलय पेज पर भोपाल के किस नवाब के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? इसका मतलब वही है जो आप लोग सोच रहे हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? इसका मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो अंतिम नवाब रहा होगा वही करेगा ये काम। कौन था भाई? हमीदुल्ला खान था। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में प्रसिद्ध बुंदेला विद्रोह किस वंश संपन्न हुआ था, पूछा गया है। राइट आंसर इजी, सभी को पता है, 1842। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन 1885 में मध्य प्रांत के किस किस ने भाग लिया था, पूछा है। नाम देख लीजिए, राइट आंसर बताते कौन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब सभी लोगों ने भाग लिया था। कौन कौन? अब्दुल अजीज, गंगाधर चिटनीस और बापू राव दादा किनखड़े। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद कि सिंधिया राजवंश का संस्थापक कौन था, पूछा गया है। राइट आंसर देख लेते हैं क्या क्या हो जाएगा। ये तो देख लिया आपने, बी, मतलब राणोजी सिंधिया हो जाएगा, ठीक है। और ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की? तो ये हो जाएगा इसका अपना महादजी सिंधिया, ठीक है। ऐसे सिंधिया वंश से संबंधित 2-3-4 क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग। नेक्स्ट है सुंग वंश की स्थापना पुष्य मंत्री सुंग के द्वारा की गई थी, इसकी राजधानी किसे बनाया गया था, पूछा गया। राइट आंसर देख लेते हैं इसका क्या हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन देख करके सोच लीजिएगा, राइट आंसर बताते हुए चलेंगे अपन, ठीक है। जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म होना चाहिए। सी, मतलब विदिशा राजधानी। नेक्स्ट है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर और चंदेरी के मध्य, मेदिनी राय के मध्य चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, पूछा गया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब चंदेरी का युद्ध कब हुआ? बी, मतलब 1528 में हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के मध्य चंदेरी का युद्ध, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट है कि मालवा के परमार शासक प्रारंभ में किसके सामान थे, पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा अपना ए, मतलब राष्ट्रकूटों के।
हेलियोडोरस किस राजवंश के दरबार में आया था पूछा गया है, तो राइट आंसर सभी को पता, सोमवंश भागभद्र के शासन में आया था। महाभा महाजनपद काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही उत्तर का चयन बताना है। कोड दिए गए इसमें देख लीजिए, तो फिर पढ़ के दिखाना पड़ेगा आपको कि 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध धर्म अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। वर्तमान मध्य प्रदेश में 2 महाजनपद चेदी और अवंती स्थित है। अवंती महाजनपद 2 भागों में विभाजित था, जिस और दोनों महाजनपद चेदी और अवंती के मध्य वेजवती नदी प्रवाहित होती है। वेजवती या बेतवा, इस टाइप का कुछ नाम याद रख लीजिए। कौन सा सही है बताइए। राइट आंसर देखते हैं कि डी मतलब सभी सही है। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में गुप्त शासक रामगुप्त के शासनकाल के सिक्के प्राप्त हुए, कौन सा है वो, बी मतलब विदिशा से। मध्य प्रदेश के किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच मंच कहा गया है, तुमेन अभिलेख और सुपिया मंसूर साची। राइट आंसर हो जाएगा अपना बी मतलब सुपिया अभिलेख। निमाड़ के फारूकी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई पूछा गया, आसाहिर, नासिर खां, मलिक रजा, आदिल खां। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालिक रजा, जो कि बुरहानपुर में इसकी स्थापना हुई थी फारूकी राजवंश की। नेक्स्ट है कि उदयगिरी की विश्व प्रसिद्ध गुफा तिगवा के विष्णु मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था पूछा गया, मौर्य, गुप्त, चंदेल, सातवाहन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी गुप्त वंश है वो। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित प्रसिद्ध स्थल कायता किस जिले में स्थित है, कायता कहाँ पर है, उज्जैन में, सभी को पता है। ये क्वेश्चन देख करके मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, इस वजह से मैं आपके लिए ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, अन्यथा नहीं बनाते, क्योंकि आपको पता है कि सब लोग अपना अपना समय नहीं देना चाहते। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप लोग जरूर देखिएगा और वीडियो को बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी नए भाई बंधुगण हैं यहाँ पर, निश्चित तौर पर उनको फ़ायदा होता होगा। कई लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कमेंट करते हैं आप लोग, आपके द्वारा जो प्रेज़ मिलता है बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग हमारे काम की सराहना करते हैं। जिसमें कई हमारी बहनें हैं जो कमेंट करती है, भाई लोग तो बहुत कमेंट कम करते हैं, कुछ भाई लोग करते हैं, अच्छा लगता है। तो इस तरीके से प्रेस किया जाएगा तो अच्छा लगता है, ठीक है। कलचुरी वंश के किस शासक को उसकी सैनिक उपलब्धियों के कारण हिंदू नेपोलियन कहा गया, कौन था, कलचुरी वंश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्णदेव। मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के शासनकाल में सम्राट अशोक को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया था पूछा गया है, कहाँ का था वो, उज्जैनी का, ठीक है। 1737 का युद्ध की बात करें, भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के मध्य कौन सी संधि हुई थी, इजी क्वेश्चन, दोहरा सराय की संधि हो जाएगी। वर्ष 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जबलपुर में संपन्न हुआ था, ठीक है। यह कांग्रेस का कौन सा क्रम का अधिवेशन था, क्रम भी पूछ लिया, बताओ। ये तो क्वेश्चन ठीक है, लेकिन पूछ सकते हैं 52वां अधिवेशन, क्योंकि पुणेकर का सीधा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति के तहत सर्वप्रथम विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था पूछा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा बी मतलब नीमच छावनी। सिंधिया वंश की राजधानी उज्जैन से कले किसके द्वारा हस्तांतरित करी गई थी पूछा गया, दौलतराव सिंधिया। भोपाल रियासत की प्रथम महिला शासिका कौन थी पूछा है, भोपाल की रियासत की प्रथम महिला शासिका, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा अपना खुदसिया बेगम। मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह 1818 में किस क्षेत्र में हुआ था पूछा गया, कौन सा क्षेत्र था वो, सी महाकौशल क्षेत्र में हुआ था। फिर उसका सेकेंड था बुंदेलखंड का, जो कि 1842 में हुआ था। गला भी थोड़ा ठीक ठाक है, कोशिश कर रहा है वीडियो बनाने की, अगर गला इसके बाद अगर आगे साथ नहीं देता तो वीडियो मुश्किल आ पाएगा, ठीक है। तो आप लोग की दुआ है, अगर आप लोग अच्छे से दुआ कर देंगे शायद तो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए। मध्य प्रदेश के किस जनजातीय व्यक्तित्व को निवाड़ रॉबिनहुड के नाम से जाना जाता है, इजी क्वेश्चन बता चुके कई बार, राइट आंसर देख लेते हैं सीधा, ये हो जाएगा अपना भीमा नायक। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था, इजी क्वेश्चन है, जयसिंह हो जाएगा। महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी पूछा गया है, राइट आंसर होगा सी। और अभी नया फैक्ट निकल के आ रहा है, आपको पता है सवाई जयसिंह ने तेजो महल है, जो तेजो महल मतलब, ये अभी फैक्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। अभी जो रिसर्च हुई उसके ऊपर बोल रहा हूँ मैं, अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। तो जो ताजमहल था एक्चुअली ये तेजो महल था, और जो कि शिव मंदिर था उसकी स्थापना जयसिंह ने करवाई थी, ठीक है। और इसमें बहुत सारे अंदर मंदिर थे और मूर्तियाँ हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि जो अंदर 21 कमरे हैं उसमें आपको मूर्तियाँ खजाना मिल सकता है, तो ये बोला जा रहा है। और इतिहासकार के द्वारा जो कपिल तिवारी है, आपको पता है बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनके द्वारा ऐसा बताया गया है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है, आप लोग अपनी तरफ से भी इसमें अनुमान लगा सकते हैं, जो भी आपको लगाना है, तो मेरे को जज नहीं करना आप लोग, ठीक है। महाराजा विक्रमादित्य की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी पूछा गया, कहाँ थी भाई, सी मतलब उज्जैन में थी। मालवा के परमार वंश का संस्थापक कौन था पूछा गया है, कौन था, कृष्णराज था। भरूच स्तंभ का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था पूछा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा बी मतलब अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट की प्रसिद्ध महिला शासिका अवंतीबाई कहाँ की शासिका थी, ये थी रामगढ़ की। और अवंतीबाई की सहायिका कौन थी,
गिरधारी भाई, मगध वंश का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से पूछा? मगध। राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब बघेलखंड से। कुमार गुप्ता का तुमेन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में प्राप्त हुआ? पूछा गया। तुमेन अभिलेख हो जाएगा क्योंकि गुना में हुआ है ये। नलपुर मध्य प्रदेश के किस जनपद का नाम है? पूछ रहा है। शिवपुरी का हो जाएगा, सभी को पता है। अहिल्याबाई ने होलकर ने राजवंश की बागडोर कब संभाली? ईयर पूछ रहा है क्या? हाँ ठीक है, तो राइट आंसर बता दीजिए आप लोग, और इसका फिर कब छोड़िए वो बता सकते हैं। 1767 में प्राप्त की थी और 1795 में छोड़ दी थी। चौसा का युद्ध तो हुमायूं की सहायता बघेल वंश के किस राजा ने की थी? कौन था वो? राइट आंसर वीर भानु था। चंद्रशेखर आजाद ने किस दूसरे नाम से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया? पूछा है, तो ये हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से। भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रारंभ हुआ? पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता है, विदिशा 1942। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने मध्य प्रदेश में कहाँ आर्य समाज की शाखा खोली थी? पूछा है, जबलपुर, खंडवा, भोपाल और हरदा। राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब खंडवा में। मुगल शासक अकबर ने बुरहानपुर नगर में स्थित असीरगढ़ के किले पर कब अधिकार कर लिया था? पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 1600 में। तोमर वंश की स्थापना 1394 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तोमर वंश की बात कर रहा है। कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा वीरसिंह। 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश के महू से किसने प्रमुख विद्रोह के रूप में क्रांति का नेतृत्व किया? महू की बात कर रहे हैं, तो सीधा दिखते हैं कि राइट आंसर शहादत खां हो जाएगा। रायसेन जिले में स्थित सांची का प्राचीन नाम क्या था? पूछ रहा है, टुंडीकर, बेसनगर, काकनाबाद और नरवर। तो राइट आंसर काकनाबाद हो जाएगा। राहिल सागर किस वंश के शासक की सर्वप्रमुख कृति? पूछा है। ऑप्शन देखिए, राइट आंसर बताते हैं, चंदेल वंश। मध्य प्रदेश में घोड़ोंगरी जंगल सत्याग्रह कब हुआ था? सभी को पता है, 1930 में। गुंजन सिंह कोरकू संबंधित है इससे। पिंडारियों के विरुद्ध गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग व ग्वालियर रियासत के किस शासक के मध्य 1817 में ग्वालियर की संधि हुई? पूछ रहा है, कौन था भाई? बी, मतलब दौलत राव सिंधिया। किस नेता की अध्यक्षता में भोपाल में अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की स्थापना की गई थी? पूछ रहा है, ये कौन था, किसके समय था? बी, मतलब जवाहरलाल नेहरू। भोपाल स्थित मोती मस्जिद का निर्माण भोपाल रियासत की किस बेगम के द्वारा करवाया गया था? मोती मस्जिद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिकंदर जहां बेगम। और ये भी एक मंदिर के ऊपर ही निश्चित रूप से बनी हुई है। आप उसको, उसका नाम कभी बात, इसके पहले की वीडियो में ऑलरेडी बताया जा चुका है। मध्य प्रदेश में स्थित कौन से अभिलेख से सती प्रथा के साक्ष्य प्राप्त हुए? पूछ रहा है। सी, मतलब एरन अभिलेख हो जाएगा। भानुगुप्त भी संबंधित है इसी से, पता है आपको। गिरधारी बाई किस शासिका की अंगरक्षिका थी? ऑलरेडी बता चुके हैं, अवंती बाई की थी। किस चंदेल शासक के हिमालय से लेकर मालवा तक और कश्मीर से बंगाल तक विस्तृत विजय अभियानों की चर्चा खजुराहो के शिलालेखों में की गई है? राइट आंसर कौन है? वो है यशोवर्मन। चरण बहादुर का नरसंहार किसके आदेश पर किया गया था? पूछ रहा है, कौन था वो? फीसर था। होलकर वंश के शासक मल्हार राव होलकर की समाधि किस जिले में स्थित है? पूछ रहा है, कौन सा जिला है वो? सी, मतलब भिंड हो जाएगा। कुषाण शासक भीमकोट फिशेस का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ? राइट आंसर हो जाएगा विदिशा से। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की धरोहर के लिए समृद्ध प्रदेश है, कौन सा है वो? मालवा। नावदा टोली आपको पता है, वहाँ ये स्थल मालवा का ही है। कायथा हो गया। महिष्मती नाम किस राजवंश के द्वारा दिया गया? पूछ रहा है, कौन है वो? है। भोपाल राज्य हिंदू सभा की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब 1934। ग्वालियर के सिंधिया राजवंश की महारानी बेजाबाई ने किस शासक की संरक्षिका के रूप में कार्य किया था? राइट आंसर देखते हैं कि भाई जानको राजे राव। राइट आंसर हो जाएगा जानकोजी राव। मध्य प्रदेश के गौड़ साम्राज्य का शिल्पी किसे कहा गया? पूछा गया है। गौड़ साम्राज्य की बात करें, संग्राम शाह हो जाएगा। नागवंशी राजाओं की राजधानी मध्य प्रदेश में कहाँ थी? पूछ रहा है, सभी को पता है, पद्मावती हो जाएगा, जिसे पद्म पवैया और आधुनिक ग्वालियर। स्वतंत्रता संघर्ष के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? राइट आंसर पता है, नरसिंहगढ़। मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को निर्माण कर गौरव कहा जाता है? पूछ रहा है, कौन है वो? टंटिया बिल बोल रहा है, जो कि गलत है मुझे लगता है। ठीक है, निमाड़ का गौरव कौन जाएगा? भीमा नायक ही होगा। ठीक, नेक्स्ट है कि सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई? राइट आंसर पूछ रहा है डी, मतलब सभी से। ग्वालियर के दुर्ग का निर्माण करता कौन था भाई? राइट आंसर हो जाएगा राजा सूरज सेन। उदयगिरी की किस गुफा में वराह अवतार की प्रतिमा स्थित है? पूछ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब 5वीं। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान महामल्लिस्थान के नाम से प्रसिद्ध था? कौन था वो? बी, मतलब विदिशा। सांची के स्तूप की खोज जनरल टेलर ने कब की थी? ईयर पूछ रहा है। राइट आंसर 1818। वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था भाई? सभी को पता है, तो इजी क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो हो जाएगा अपना विंध्य सत्ती। मालवा की होलिकर राजवंश की स्थापना राजधानी कब थी? पूछ रहा है। ठीक है,
राइट आंसर हो जाएगा मतलब बी, दसपुर, जिसे मंदसौर के नाम से जाना जाता है वर्तमान में। परमार वंश का प्रसिद्ध शासक राजा भोज किसका पुत्र था? किसका? राजा भोज के बारे में बात कर रहे हैं, सिंधुराज का पुत्र था। भटियागढ़ अभी किले एक मध्य के किस जिले में स्थित है? भटियागढ़, सी कहाँ है? दमोह में। भोपाल रियासत की किस शासिका ने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेज अधिकारी को शरण दी थी? कौन थी वो, बताओ? ए मतलब सिकंदर जहां बेगम। तो इस समय के लोग जो वंश थे, सिंधिया बोल लो, नवाबी वंश थे जो भोपाल के लोग, अगर भारतीयों का साथ दे देते तो बहुत समय पहले आज़ाद हो जाते, तो इतना शोषण नहीं होता। लगभग आपको पता है कि अभी जयशंकर साहब ने लगभग अनुमान बताया कि 300-400 बिलियन पाउंड, लगभग 400 ट्रिलियन पाउंड स्टीलिंग चोरी करके ले गए लोग। सोचिए कितना पैसा होता है वो। मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति से संबंधित विद्रोही संबंधित स्थल में किससे सम्मिलित नहीं है? विद्रोही नेता स्थल बोल रहा है शेख रमजान, शंकर साहब, भीमन नायक, गिरधारी भाई। कहाँ कहाँ से संबंधित है? कौन नहीं है सम्मिलित? राइट आंसर देखते हैं, गिरधारी भाई झांसी से नहीं है, आपको पता है, रामगढ़ से। भोपाल राज्य का विलय भारतीय संघ में कब होता पूछ रहा है, तो बताओ। 1 जून 1949 को हुआ। भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भूमरा, सतना। बुमराह नहीं है ये जो बॉल फेंक रहा है। मध्य प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज के अभिलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ पूछ रहा है? गुर्जर प्रतिहार वंश, ये हो जाएगा मतलब ग्वालियर की बात कर रहे हैं। खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विद्याधर ने। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है मतलब। मेंबर ऑफ प्रिंसेस का 2 बार अध्यक्ष बनने वाले नवाब हबीबुल्ला खां कहाँ से संबंधित थे पूछ रहा है? राइट आंसर हो जाएगा भोपाल के धर्मठ का युद्ध बोल रहा है। ठीक है, 1658 में कहाँ हुआ पूछ रहा है? उज्जैन में हुआ, आपको बताया, दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य। जवाहरलाल नेहरू ने मई 1948 में मध्य भारत के प्रथम राज प्रमुख का कार्यभार किसे प्रदान किया पूछ रहा है? किसे दिया? ए मतलब जीवाजीराव सिंधिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में झंडा सत्याग्रह कब हुआ? 1923। रेवा का चावल आंदोलन कब हुआ? 1947। पान गुराड़िया का स्तूप कहाँ पर स्थित है भाई? मध्य प्रदेश में, सभी को पता है, सीहोर में। मध्य प्रदेश में कहाँ से सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी शीशे के सिक्के प्राप्त हुए? सिक्के, ये हो जाएगा त्रिपुरी, जबलपुर। मध्य प्रदेश में हथनोरा नामक स्थल से उत्खनन में मानव जीवाश्म की खोज किसने की थी पूछ रहा है? हथनोरा, अरुण सोनकिया। मंदाता नगरी की स्थापना किसने की थी पूछ रहा है? कौन है वो? मुचकुंद। कुशाण शासन कनिष्क के सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए? डी मतलब जाजापुरी, हरदा, सरडोल, सब जगह से। गुप्त शासक कुमारगुप्त द्वितीय का मंसूर अभिलेख किस भाषा में उत्कीर्ण कराया गया था पूछ रहा? कौन है वो? कब करवाया था? किसने करवाया था? संस्कृत में करवाया था। डांग वाला पुरातात्विक स्थल स्थित है कहाँ पर? उज्जैन में, आपको पता है ना, एक वेधशाला है वो। 16 महाजनपदों में से कितने मध्य प्रदेश में पता है? चेती और अवंती, 2 हो जाएगा ना। दाता सेल क्षेत्र मध्य प्रदेश में किस जिले में स्थित है? बी मतलब छतरपुर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की भाई? ये मतलब विष्णुधर श्रीधर विष्णु श्रीधर वाकणकर 1957। सांची के स्तूप का विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया गया? सांची के स्तूप की बात कर रहा है, कब किया गया था? बी 1989 में, और ठीक है ये हो जाएगा 1986 में पचमढ़ी हो जाएगा, और भीमबेटका 2003 में हो जाएगा। ठीक है, 1986 में खजुराहो है। ठीक है, सॉरी पचमढ़ी कैसे बोल रहा हूँ। चंदेल वंश का नामकरण जयजाभुक्ति किसने किया था पूछ रहा है? डी मतलब विजय शक्ति। तो मुझे लग रहा है कि टेस्ट ये अच्छा होगा आप लोग के लिए। अगर आपको पसंद आया होगा तो निश्चित तौर पर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। कमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है सब आपके, और शेयर और व्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप भी बताइए ना, हम लोग उसके ऊपर मेहनत करेंगे जो इसके ऊपर प्रॉपर रिस्पांस है, और जो लोग की डिमांड है, इसकी डिमांड ही नहीं होगी तो फिर उसके ऊपर हम लोग कैसे समय दे दें, क्योंकि हम लोग को भी थोड़ा सा इधर उधर आगे पीछे थोड़ा देखना पड़ता है ना, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो और मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे गले के लिए कर दीजिए कम से कम।